आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि हमारे समाज और हमारे सिस्टम पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल भी उठाती है। कहानी शुरू होती है एक लापता लड़की से, फिर होती है एक ऐसी खोज जो सबके होश उड़ा देती है, और इसके बाद शुरू होती है जांच। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले उस पल पर चलते हैं जब एक पूरे गांव की जो उम्मीदें थीं वो टूट गईं और उन्हें एक बहुत ही भयानक सच का सामना करना पड़ा। तो गांव वालों की जो तलाश थी वो एक बहुत ही भयानक मोड़ पे आकर खत्म हुई। पास के ही एक गन्ने के खेत में उन्हें उस 13 साल की बच्ची की बॉडी मिली। लेकिन ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, शरीर पर बर्बरता के ऐसे निशान थे जो एक ऐसी पीड़ा की कहानी कह रहे थे जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आईं उनके मुताबिक उसकी आंखें निकाल ली गई थीं और मुंह में कीचड़ भर दिया गया था। ये ऐसी डिटेल्स हैं जो किसी को भी अंदर तक झकझोर दें। तो सवाल ये उठता है कि इस भयानक खोज से ठीक पहले हुआ क्या था। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं जो इस त्रासदी तक पहुंचा। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। देखिए, पहले दिन एक 13 साल की लड़की स्कूल से घर लौट रही थी और लापता हो गई, और अगले दिन गांव वालों को उसकी बॉडी मिल गई। सोचिए, सिर्फ 24 घंटों के अंदर एक जीती जागती जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जब भी कोई ऐसा अपराध होता है तो सबकी नजरें पुलिस पर टिक जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या एक्शन लिया गया और इस पर पीड़ित परिवार का क्या कहना था। ऑफिशियली देखें तो पुलिस ने जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो किया। वो मौके पर पहुंचे, बॉडी को रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केस की जांच के लिए कई टीमें भी बना दी गई और आसपास के इलाके में लोगों से पूछताछ भी शुरू हो गई। मतलब कागज पर देखें तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन परिवार की कहानी कुछ और ही तस्वीर पेश करती है। उनका सीधा आरोप था कि जब उन्होंने बच्ची के लापता होने की खबर दी तो पुलिस ने फौरन कोई एक्शन नहीं लिया, और ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो पुलिस के शुरुआती रिस्पॉन्स पर ही सवालिया निशान लगाता है। तो ये मामला सिर्फ एक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं रहता है, ये अपने पीछे कुछ बहुत ही अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है और समाज की कुछ बड़ी चिंताओं को भी सामने लेकर आता है। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो देखने वाली बात है ना, वो है आरोपों और जो ऑफिशियली कंफर्म हुआ था उसके बीच का फर्क। एक तरफ गंभीर टॉर्चर के आरोप थे और शुरुआती रिपोर्ट्स में भी इसके निशान मिलने की बात सामने आई थी। दूसरी तरफ सेक्सुअल असॉल्ट की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इसकी पुष्टि तो जाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकती थी, और उस वक्त तक किसी भी सस्पेक्ट की पहचान ऑफिशियली नहीं की गई थी। जांच बस चल ही रही। तो असल बात यह है कि ये मामला किसी एक अकेली घटना से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। इस केस ने पूरे इलाके में लड़कियों की सेफ्टी को लेकर और मुश्किल घड़ी में पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम करती है, इस पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। ये सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं रही, बल्कि एक पूरे समाज की चिंता का सबब बन गई। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब भी कोई ऐसी त्रासदी होती है तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होती है? क्या सिस्टम की, समाज की, या किसी और की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।